नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। ठीक है ना। आज हम लोग जो है चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ठीक है, क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ की है। तो सबसे पहले हम रिलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिलेशन। देखिए रिलेशन क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे रिलेशन कई टाइप के होते हैं। जैसे हम मान लीजिए रियल लाइफ में रिलेशन दोस्तों, ठीक है। रियल लाइफ में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है रियल लाइफ में, जैसे मान लीजिए ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, ठीक है, ब्रदर सिस्टर का हो गया। जैसे फादर सन का हो गया, फादर सन का हो गया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए टीचर स्टूडेंट का हो गया, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है? रियल लाइफ रिलेशन है। क्या? रियल लाइफ में जो हमारा रिलेशन होता है, दैनिक जीवन में जो हमारा व्यवहार होता है, रिश्तेदारी होती है, ठीक है, रिलेशन हो। जैसे ब्रदर भाई और सिस्टर का रिलेशन, फादर पिता और पुत्र का रिलेशन, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, ठीक है ना। अब देखें जैसे दोस्तों मैथ का जो रिलेशन क्या होता है, जैसे मैथ का जो रिलेशन होता है वो देख लीजिए। जैसे मैथ में जो संबंध होता है, जैसे 5 है लेस देन 7, तो हम क्या कहेंगे? 5 लेस है किससे? 7 से, यानी 5 कम है किससे? 7 से। ये भी तो एक रिलेशन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक लाइन है यम, ठीक है, एक दूसरी लाइन है यन है दोस्तों, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो क्या कहेंगे? यम यहाँ पैरेलल है यन के, तो यम पैरेलल है यन के और यन पैरेलल है यन के। जैसे यम पैरेलल है यन के और यन पैरेलल है दोस्तों यम के, तो ये भी क्या है? एक दूसरे से रिलेशन है। जैसे यक्स इक्वल टू वाई है, तो ये भी क्या है? दो ऐसे लोग हैं जो आपस में क्या है? इक्वल है। यक्स इक्वल टू क्या? वाई, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये आया कहाँ से है? कार्टेशियन नाम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कार्टेशियन प्लेन से आया दोस्तों। किससे आया? कार्टेशियन प्लेन से। जैसे देखिए ये क्या है? एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है? एक्स डैश एक्सिस है। ये क्या है? वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है? वाई डैश एक्सिस है, ठीक है ना। मान लीजिए एक्स एक्सिस पे पॉइंट है 1 2, वाई एक्सिस पे पॉइंट है 1 2, ठीक है। अगर हम पॉइंट 1 2, कोई पॉइंट हो 1 2, ठीक है, तो क्या होगा? देखिए 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, ठीक है ना। अगर हम एक लाइन ड्रा करें इस पॉइंट, जो मान लीजिए पी है कोई पॉइंट, यहाँ क्या है? 1 2, तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लाइन ड्रा करें तो क्या होगा? यही ना होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और वाई एक्सिस के क्या होगा? यहाँ पे वाई एक्सिस के ये पैरेलल लाइन, तो यहाँ भी एक पॉइंट है जो क्या है? 1 2 है। तो दोस्तों ये पॉइंट, तो ये क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। हम यहाँ लेट कर लेते हैं, हमारे पास दो सेट है। ए इक्वल टू दोस्तों मान लीजिए 1 2 है, ठीक है ना, और बी इक्वल टू मान लीजिए 2 3 है, ठीक है। तो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? ए क्रॉस बी। क्या होता है? ए क्रॉस बी, यानी ए और बी में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसी ए क्रॉस बी को ही कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, या हम कहते हैं टोटल रिलेशन। इसको टोटल रिलेशन भी कह सकते हैं। टोटल रिलेशन यानी टोटल रिलेशन से
पूरी रिश्तेदारी, जितनी रिश्तेदारी, जैसे मान ली ए में 2 लोग रहते हैं 1 2, बी में 2 लोग रहते हैं 2 3, तो इनका टोटल रिश्तेदारी क्या होगा दोस्तों। तो इनमें प्रोडक्ट कैसे होता है देखिए, जैसे 1 का प्रोडक्ट 2 से करिए, यहाँ प्रोडक्ट 1 इंटू 2 नहीं होगा, ऐसे होता है, आर्डर पेयर में होता है, जैसे 1 2 क्या 1 2 होता है, जैसे 1 3 क्या होता है दोस्तों 1 3, ठीक है, जैसे 2 2 क्या 2 2 और 2 3 क्या 2 3 दोस्तों, ऐसे, ठीक है ना। और दोस्तों देखिए जो फर्स्ट वाला है ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। और देखिए जो सेकंड है, यहाँ सेकंड है ना, तो ये क्या है, सेकंड एलिमेंट है, ये क्या है दोस्तों, सेकंड एलिमेंट है, ठीक है ना, सेकंड एलिमेंट्स है। तो सेकंड जो है वो सेकंड एलिमेंट होता है और फर्स्ट जो होता है वो हमेशा फर्स्ट होता है, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है, और ये क्या है, फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या है, सेकंड है, ये क्या है, सेकंड, 3 क्या है, सेकंड है, ठीक है ना। अब देखिए प्रोडक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक सर्किल है मेरा, मान लीजिए यहाँ ए है, ठीक है, और एक दूसरा सर्किल है यहाँ पे, मान लीजिए बी है। तो मान लीजिए फर्स्ट में क्या था, 1 2 था, ठीक है, तो यहाँ 1 2 लिख दीजिए, बी में क्या है 2 3 है, क्या है 2 3। तो रिश्तेदारी कैसे निभाएंगे, यहाँ जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, 1 का 2 से व्यवहार है, ठीक है ना, और 1 का किससे दोस्तों, 3 से है, ऐसे, ठीक है। अब 2 का किससे है, 1 से है, और 2 का किससे दोस्तों, 3 से। तो हमारा ये क्या है, एक रिलेशन है, क्या दोस्तों, एक रिलेशन है, ऐसा नहीं उल्टा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे ऑर्डर में, जैसे दोस्तों 1 2 है ना, कभी आप इसको 2 1 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बताएं, 1 फर्स्ट प्लेस पे है, 2 सेकंड प्लेस पे है, तो कभी सेकंड प्लेस वाला फर्स्ट में नहीं आएगा, और सेकंड यहाँ जो है, जो सेकंड प्लेस है वो फर्स्ट नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए पीएम है, पीएम की सीट है, ठीक है, और सीएम की सीट है, ठीक है ना। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सीएम यहाँ आ जाए और पीएम यहाँ आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। पीएम फर्स्ट पे, सीएम सेकंड, तो जो सीएम है वो सेकंड ही रहेंगे, ऐसा गलत हो जाएगा, ऐसा हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो पीएम फर्स्ट, सीएम सेकंड, तो पीएम ही फर्स्ट आना चाहिए, ऑर्डर पेयर में पीएम ही फर्स्ट आना चाहिए, सीएम सेकंड आना चाहिए, अगर ऐसा है तो गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसकी हम डेफिनेशन लिख देते हैं रिलेशन की, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन होता है वो जैसे लिख दे रहे हैं, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी माने एम्प्टी नहीं होना चाहिए, कोई भी जो 2 सेट है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, हमने लेट किया कि 2 ऐसे P और Q नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है ना। द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना, ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q, ठीक है, P एंड Q। जैसे दोस्तों इसकी जो रिलेशन है देखिए, अगर P क्रॉस Q है दोस्तों, ठीक है, P क्रॉस Q है, तो मान लीजिए यहाँ क्या है, PQ है, कोई जो एलिमेंट है वो क्या है, PQ जो एलिमेंट है, ठीक है ना। वो कैसे होगा दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जो फर्स्ट है ये और ये क्या है, सेकंड है,
तो फर्स्ट वाला फर्स्ट में ही बिलोंग करेगा और सेकंड वाला किस में, सेकंड में ही बिलोंग करेगा। मतलब P जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल P में, कैपिटल P में ही रहना चाहिए, और जो Q है वो कैपिटल Q में ही रहना चाहिए। जो स्मॉल यहाँ Q है वो कैपिटल Q में ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। यही हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए जो रिलेशन होता है दोस्तों, ये नोट में करके लिख लीजिएगा। जो रिलेशन होता है, जो रिलेशन होता है, ठीक है, वो हमेशा पेयर में होता है। रिलेशन इज ऑलवेज इन पेयर। दोस्तों रिलेशन जो होता है हमेशा पेयर में होता है, हमेशा किस में होता है, पेयर में होता है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे ये जो है कोई सेट है, मान लीजिए 1 2 है, ठीक है, और B कोई सेट है, मान लीजिए 2 3 है, ठीक है ना। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। तो क्या होगा देख लीजिए, 1 का 2 में 1 इंटू 2, तो इसको 1 कामा 2 लिखें दोस्तों। कभी भी 2 1 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। 1 का 3 में, 1 का 3 में, 2 का 2 में, और 2 का 3 में, 2 का 3 में, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, तो इसमें कितने एलिमेंट हुए, देखिए। अब देखिए जो ऑर्डर है यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट 1 2 लिखा दोस्तों। देखिए यहाँ कर्ली ब्रैकेट में जो 1 लिखा है ये क्या है, एलिमेंट है। 1 क्या है, एलिमेंट्स है, और ये 2 भी क्या है, एलिमेंट है। अब दोस्तों जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये पूरा टोटल लिखा है ना, जैसे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ स्मॉल ब्रैकेट में 1 2 1 2 1 कामा 2, ये जो लिखा है ये एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट है दोस्तों। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। 1 2 एलिमेंट है, 1 3 भी एलिमेंट है, ठीक है, 2 2 भी एलिमेंट है, और 2 3 भी क्या है, एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं A क्रॉस B में 1 2 3 4 एलिमेंट है। और इसमें कितना थे, 2 थे, इसमें 2 थे, तो 2 इंटू 2, यानी दोस्तों एक फार्मूला होता है n A क्रॉस B। अगर n A क्रॉस B कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B, तो क्या होगा फार्मूला, n A इंटू एन बी। इसको याद कर लीजिएगा, n A इंटू एन बी होता है। जब क्या हो, ए भी इनफाइनाइट संख्या हो और बी भी क्या हो, इनफाइनाइट संख्या हो, ठीक है ना। तो ये फार्मूला याद करिएगा। n जैसे लग रहा है n A, देखिए n A क्रॉस है n B, क्या है, n B, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आप समझ लीजिएगा नोट नंबर 2, ठीक है ना। अगर हम पूछे नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन का जो नंबर होगा वो क्या होगा, तो नंबर ऑफ सबसेट होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B का जो सबसेट होता है दोस्तों वो नंबर ऑफ रिलेशन होता है। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, ये फार्मूला बताया गया है। नंबर ऑफ सबसेट क्या, 2 की पावर n, 2 की पावर क्या है, n है, और n क्या है दोस्तों, नंबर है, नंबर ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B में नंबर। तो यहाँ देखिए अगर हम इसका पूछते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, तो यहाँ पे नंबर कितना है, 1 2 3 4। तो यहाँ नंबर कितना है, 4 है, तो 2 की पावर कितना, 4 होगा, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। देखिए नोट नंबर 3 है दोस्तों, देखिए नोट नंबर जो 3 है, ठीक है, वो इसमें लिख लीजिएगा। जो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है अगर 2 लोगों का होता है तो कौन सा प्लेन होता है, यहाँ 2D होता है, क्या होता है, 2D प्लेन होता है। अगर 3 लोगों का प्रोडक्ट होता है, जैसे A इंटू बी इंटू सी होता है, तो वो 3D प्लेन होता है, ठीक है ना। 2 लोग का प्लेन, यहाँ 2 लोग का प्रोडक्ट है तो कौन सा प्लेन होगा, 2D प्लेन होगा, ठीक है। तो
coordinates of the all the points, इसको लिख देंगे coordinates of the all the points in two dimensional ठीक है, टू डायमेंशनल स्पेस, ये टू डायमेंशनल स्पेस होगा अगर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। एंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ठीक है, प्रोडक्ट है ना। अब देखिए जैसे हमारे पास 1 2 है, तो 1 2 क्या है, 2 पॉइंट है ना, तो ये क्या होंगे, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2D होगा। क्या होगा दोस्तों, 2D होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे x पे 1 है, वो 2 है, देखिए 1 है, y पे 2 है, ये x एक्सिस होता है और ये क्या होता है, y एक्सिस, ठीक है ना। तो हम 1 2 कहाँ होगा, देखिए x पे 1 y पे 2 कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ये 2D होता है। क्या होता है दोस्तों, 2D, 1 2 है ना, तो ये 2D होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नोट में हमारा 4 है, इफ़ आइदर पी आर क्यू इज द, यहाँ पे नल सेट, ठीक है। अगर P और Q क्या है, नल सेट है, द P क्रॉस Q विल आल्सो बी, यहाँ पे आल्सो बी, ठीक है, एम्प्टी सेट होगा, यानी नल सेट ही होगा। क्या होगा, नल सेट होगा, ठीक है, या इसको एम्प्टी सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट होगा दोस्तों, ठीक है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए P इक्वल टू 5 हो, क्या हो, P 5 हो, और क्या हो, Q भी 5 हो दोस्तों, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा P क्रॉस Q होगा, वो भी क्या होगा, 5 ही होगा। क्या होगा, 5 ही होगा दोस्तों। और दूसरी बात कि देख लीजिए, अगर मान लीजिए नोट है ये भी, अगर P क्रॉस Q क्या है, 5 ही होगा, ठीक है। और P क्रॉस Q 5 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर दोस्तों A क्रॉस 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 5 ही आएगा, क्योंकि A इंटू, और यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब दोस्तों A में कुछ भी एलिमेंट है, लेकिन यहाँ कोई एलिमेंट है, मतलब क्या, कोई भी एलिमेंट नहीं, यानी क्या, 5 होगा। क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए जैसे ऑर्डर पेयर है, ठीक है, ऑर्डर पेयर, तो ऑर्डर पेयर क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जैसे x1 कामा y1 है, तो क्या है, ये ऑर्डर पेयर है। और x1 क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट है से बिलोंग करेगा, और ये y2 क्या है दोस्तों, ये सेकंड एलिमेंट से बिलोंग करेगा। और हम इस फॉर्म में लिख देंगे तो क्या होगा, ऑर्डर पेयर। अगर दोस्तों दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हो, जैसे फर्स्ट ऑर्डर पेयर है x1 कामा y1 हो, और सेकंड ऑर्डर पेयर है x2 कामा y2 है, दो ऑर्डर पेयर अगर आपस में इक्वल हो तो कैसे इक्वल होगा, x1 फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट की इक्वल होगा, ये भी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये भी फर्स्ट है, और ये क्या है, सेकंड है, तो फर्स्ट के इक्वल होगा, और सेकंड दोस्तों सेकंड के इक्वल होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं x1 जो है x2 के इक्वल होगा, है ना, और y1 जो है दोस्तों वह y2 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए x1 x2 के इक्वल होगा, और y1 किसको इक्वल होगा, y2 के इक्वल हो जाएगा, दो ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, देखिए टू ऑर्डर्ड पेयर are equal, two ordered pair are equal if and only if the corresponding
corresponding first elements are equal, ठीक है ना। आर क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। एंड द सेकेंड एलिमेंट एलिमेंट्स आर आल्सो, ठीक है, आल्सो इक्वल, ठीक है ना। वही हमने बनाया, जैसे टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल, दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट के इक्वल होगा एंड सेकंड जो है सेकंड के इक्वल होगा। दोस्तों हमने यहाँ बताया ना, देखिए अगर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर है, x1 y1 है, x2 y2 है, तो फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड के इक्वल होगा, ठीक है ना। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ x है, y है और यहाँ क्या है 1 है 2 है, तो दोस्तों x इक्वल टू क्या होगा 1 होगा और y इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, तो y इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए पेयर ऑफ एलिमेंट, ए पेयर ऑफ एलिमेंट grouped together in a particular order, क्या है पर्टिकुलर, यानी फर्स्ट के इक्वल और सेकंड के इक्वल होगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नोट है दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 6 नंबर देखिए क्या होता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए 3 लोगों का प्रोडक्ट है, a, 3 लोगों का प्रोडक्ट है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि मान लीजिए ए का भी कोई एलिमेंट होगा, ए का भी एलिमेंट, मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, फर्स्ट का एलिमेंट है, सेकंड बी है और थर्ड क्या है सी है, तो सच डैट ए बी सी तीनों बिलोंग कर रहे हैं किस में, ए में, तीनों बिलोंग कर रहे हैं किस में दोस्तों, ए में। तो हम लिख देंगे ए बी सी इज कॉल्ड, ए बी सी को क्या कहते हैं, इसको ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है, एन ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं, क्या कहते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट, इसको ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको ऑर्डर क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है। और ये जो है 3D में होगा, क्योंकि यहाँ 3 पॉइंट है ना, तो यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट इन द, यहाँ पे इन द 3D यहाँ पे 3D होगा, 3D डायमेंशनल स्पेस होगा, ठीक है, डायमेंशनल स्पेस, 3D डायमेंशनल क्या होगा स्पेस होगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई पॉइंट हमने लिया, मान लीजिए x है, y है, z है, कोई पॉइंट है P, ठीक है, तो 3D में होगा, जैसे क्यूब या क्यूबाइड में होगा, ठीक है, देख लीजिए, तो ये 3D में होगा, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो ये मान लीजिए x है, ये क्या है y है, z है, तो ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है और ये क्या है जो दोस्तों z एक्सिस है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ठीक है, तो यहाँ x y z क्या होगा लाई करेगा यहाँ पे 3D में, ठीक है, कोई भी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, 3D में लाई करेगा स्पेस में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 7 नंबर है, ठीक है, जैसे A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा, A क्रॉस B जो दोस्तों कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बताए थे अगर 1 2 एलिमेंट है तो हम इसको 2 1 नहीं लिख सकते, इसको हम 2 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, और ये फर्स्ट के प्लेस पे नहीं आ सकता है और ये सेकेंड प्लेस पे नहीं आ सकता है, ठीक है, इसलिए हम नहीं लिख सकते, 1 2 जो है कभी भी 2 1 नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए जैसे
मान लीजिए अगर दोस्तों, ठीक है, आपको पहले ही बताया अगर ए फाई है, ठीक है, और बी भी फाई है, ठीक है, तो इनका कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी वो क्या होगा, फाई ही तो होगा, क्या होगा, फाई होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए ए फाई नहीं है, फाई नहीं होगा, बी अगर फाई नहीं है, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा दोस्तों वो भी फाई नहीं होगा, वो भी क्या होगा, फाई नहीं होगा। ठीक है ना। तो देखिए जैसे 8 नंबर देख लीजिए नोट में, जैसे इफ़ ए एंड बी आर, अगर इनफाइनाइट है दोस्तों, क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, अगर ये इनफाइनाइट सेट है दोस्तों, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ए बी इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, साइड सेट है, तो ए क्रॉस बी जो हो दोस्तों वह इज एन इनफाइनाइट ही होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट। अगर ए बी इनफाइनाइट है, बी भी इनफाइनाइट है, जैसे ए की वैल्यू है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, और बी की वैल्यू है मान लीजिए यहाँ पे 2 4 6 ऐसे डॉट डॉट डॉट, इनका जो प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी होगा वो भी क्या होगा, जैसे 1 2 हो गया, 1 2 हो गया, 1 4 हो गया, ठीक है, 1 6 हो गया, तो ऐसे जैसे 2 4 हो गया, ठीक है, 2 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, तो ऐसे डाल 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 बहुत ज़्यादा होगा, इनफाइनाइट होगा दोस्तों। क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इनका जो ए क्रॉस बी होगा वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, जैसे 9th नंबर है, अगर ए इक्वल टू बी है, क्या ए इक्वल टू बी है, देन ए क्रॉस बी जो दोस्तों क्या होगा, इसको हम कहते हैं इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है, ए टू, इसको क्या लिखते हैं, ए टू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए टू, या ए इंटू ए लिख सकते हैं, बी इंटू बी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। ठीक है, ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।